ऐसी फंक्शनैलिटीज है जो स्कारलेट फोकसराइट में नहीं है। मैंने कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेकर रखी है, तो मुझे कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए था जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो। अगर सिंपल कंटेंट क्रिएशन के लिए आप सोच रहे हो या सिर्फ ऑडियो इंटरफेस खरीद करके काम नहीं होता है, मैं एक ऐसा ऑडियो इंटरफेस ढूंढ रहा था जिसे रखने में भी कम जगह लगे। एक चीज जो मुझे इस Evo 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में चिंता में डाल देती है, क्यों मैंने Evo 4 ऑप्ट किया और क्यों मेरा डिसीजन सही रहा। आज इस वीडियो में मैं म्यूजिक से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है ऑडियो इंटरफेस। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या म्यूजिक क्रिएशन कर रहे हो तो ऑडियो इंटरफेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैं जो खुद ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहा हूँ उसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिव्यू है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और मैं बात करूंगा आज Evo 4 ऑडियो इंटरफेस के बारे में। Evo 4 ऑडियो इंटरफेस जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ वो एक ऑडियंट कंपनी का इंटरफेस है। आप अगर ऑडियो इंटरफेस के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ऑडियंट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है ऑडियो इंटरफेसेस और प्रीएम्स के बारे में। तो ये Evo 4 जो ऑडियो इंटरफेस है वो ऐसे कुछ पैकिंग में आता है। ये ऑडियंट कंपनी का बना हुआ ऑडियो इंटरफेस है। इसके पहले कि मैं आपको इसे खोल के बताऊँ इंटरफेस के बारे में, जब मैंने ऑडियो इंटरफेस खरीदने के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे सामने एक सवाल था कि ऑडियो इंटरफेस क्या प्राइस में और कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। ये दो बेसिक सवाल थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो मुझे बेसिकली दो जो ऑडियो इंटरफेस है उसके अंदर कंफ्यूजन रहा। बाकी तो बहुत सारे ऑडियो इंटरफेस है इस प्राइस रेंज में। ये करीबन 11 से लेकर 12-13 हज़ार की रेंज का ऑडियो इंटरफेस है। और क्योंकि मैं बहुत ही बिगिनर स्टेज में हूँ और मुझे कंटेंट क्रिएशन पर थोड़ा सा ध्यान देना था, तो एक ऑप्टिमम क्वालिटी और ऑप्टिमम प्राइस का ऑडियो इंटरफेस मुझे चाहिए था। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे ऑडियो इंटरफेस खरीदने के बारे में। एक तो जो फोकसराइट के बारे में सभी को पता होता है, फोकसराइट का ऑप्शन था, और दूसरा था ऑडियंस से जुड़ा हुआ, वो था Evo 4। तो जब मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा Evo 4 को लेकर के रिव्यूज़ वाले वीडियो नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैंने मेरी नीड को समझकर Evo 4 को ऑप्ट किया और मुझे लगा कि बहुत सही डिसीजन मैंने दिया Evo 4 को ऑप्ट करके। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मैंने Evo 4 ऑप्ट किया और क्यों मेरा डिसीजन सही रहा। तो चलिए आपको मैं ज़रा बता दूं कि इसके बॉक्स में, Evo 4 के बॉक्स में क्या आता है। तो बेसिकली ये ऐसा ब्लैक कलर का एक बॉक्स आता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन के साथ। जब आप खोलोगे तो ऐसा इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव गार्ड आता है। अभी तो मैं क्योंकि इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसके साथ वाली मैनुअल्स जो है वो मैंने निकाल के रख दी, लेकिन बेसिकली मैं इसको हमेशा यूज़ करने के लिए ऐसे ही प्रोटेक्टिव और कवरिंग के साथ बॉक्स में रखता हूँ। साथ में इसके साथ एक टाइप सी केबल आती है USB, जो आपको आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में काम में आती है। इसके अलावा इस ऑडियो इंटरफेस के साथ मुझे कुछ भी नहीं मिला है। एक USB टाइप सी केबल, ये बॉक्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग और एक ऑडियो इंटरफेस। तो ये जो ऑडियो इंटरफेस है ये ऐसे दिखता है। ये देखिए, ये इतना सा ही ये ऑडियो इंटरफेस। अगर आप मेरे पाम के साइज में देखो तो ये पाम पर बैठ जाता है। थोड़ा सा डेलिकेट है ये ऑडियो इंटरफेस, मतलब प्लास्टिक से बना हुआ ये ऑडियो इंटरफेस, तो आपको थोड़ा सा इसे संभाल कर रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें साइड में रख देते हैं और बात करते हैं ऑडियो इंटरफेस के बारे में। तो ये जो Evo 4 का ऑडियो इंटरफेस है, जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरा सही चॉइस था ऑप्ट करने का। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके ऊपर मिनिमम बटन्स अवेलेबल है। सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है ये साइड में, जो राइट साइड में बटन है उससे, और ये सिंगल जो सेंटर बटन है उससे ऑपरेट की जा सकती है। जनरली ऑडियो इंटरफेस पर बहुत सारे बटन्स होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। मैं ऐसा ऑडियो इंटरफेस ढूंढ रहा था जिसे रखने में भी कम जगह लगे और कैरी करने में भी थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहा। साथ ही में इसके साथ जो क्वालिटी मुझे आउटपुट मिल रही है, वो अगर आप मेरे चैनल पे जाकर कुछ वीडियोस देखो पिछले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी कितनी बढ़िया क्वालिटी मुझे मिल रही है आउटपुट में। माइक्स और इनपुट आउटपुट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके साथ आप 2 माइक्स लगा सकते हो। 2 माइक्स के साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं। इसके लिए इसके साथ आप एक मॉनिटर भी अटैच कर सकते हो
और साथ ही में इसे एक हेडफोन जैक दिया गया है जहाँ पर आप हेडफोन जैक भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर मुझे पूछो कि मैं इसे कैसा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं AKG का P120 जो फैंटम पावर वाला माइक्रोफोन है वो मैं इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ, और नॉर्मल हेडफोन जो है मेरे पास एक बोट का वो यूज़ करता हूँ इसे ऑपरेट करने के लिए। बस इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ लगती नहीं है मेरे जो वीडियोज़ है उसे बनाने के लिए। इस Evo 4 के साथ मुझे एक क्यूबेज जो है उस डॉ का सब्सक्रिप्शन मिला है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यूज़ करना, इसलिए मैं लॉजिक प्रो यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ, जो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है यूज़ करना। अगर सिंपल कंटेंट क्रिएशन के लिए आप सोच रहे हो या ऑडियो इंटरफेस खरीदना, तो मुझे लगता है कि आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सिर्फ ऑडियो इंटरफेस खरीद करके काम नहीं होता है। इसके साथ आपको एक अच्छा माइक्रोफोन लगता है जो 5-6-7 हज़ार के ऊपर ही जाएगा। साथ ही में उसके साथ आपको एक SLR केबल लेनी पड़ेगी अच्छी क्वालिटी की, वो करीबन 1000 रुपये की जाएगी। माइक्रोफोन को लगाकर ऑपरेट करने के लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा जो करीबन 800 से 1000 रुपये तक जाएगा मिनिमम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसके साथ लगने वाली है रिकॉर्डिंग के तौर पर, वो होगा एक आपका लैपटॉप डिवाइस। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लगने वाली है इस ऑडियो इंटरफेस के साथ। तो जब आप एक ऑडियो इंटरफेस खरीदने की बात कर रहे हो, तो दिमाग में ये भी बात आप रखिए, जब आप इस ऑडियो इंटरफेस पर स्पेंड करोगे तो बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट होने वाले इसके साथ, उस पर भी आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ने वाला है। तो इनिशियली मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछो कि कैसे मैं इस ऑडियो इंटरफेस को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा तो मैं मिनिमम एक्सेसरीज के साथ इसे यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास अपना खुद का एक एप्पल का मैकबुक प्रो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे एडिटिंग करने के लिए। 2 चीज़ें मैंने खरीदी है इसे ऑपरेट करने के लिए, वो बहुत इसेंशियल थी, जो मेरे पास नहीं थी। वो है इसके साथ एक SLR केबल और एक फैंटम पावर वाला जो मैंने बोला AKG P120 वाला माइक्रोफोन। हेडफोन्स जो है वो मैं नॉर्मल हेडफोन्स यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि अपग्रेडेड हेडफोन्स मुझे चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा काम हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने ये Evo 4 क्यों ऑप्ट किया था और मैं क्यों सही रहा इसे ऑप्ट करने में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। फोकसराइट एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि वो प्रोफेशनल क्वालिटी का आउटपुट देता है, लेकिन उसी कंपटीशन में उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन मेरे पास था Evo 4। Evo 4 मैंने इसीलिए ऑप्ट किया क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ है जो स्कारलेट फोकसराइट में नहीं है। जैसे कि जब आप माइक्रोफोन यूज़ करोगे तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइक्रोफोन से जो कैप्चर होने वाला साउंड है उसकी लेवल सही होनी चाहिए। अगर वो लेवल सही नहीं हुई तो आपका जो आवाज़ है वो क्रैकी आएगा, आवाज़ फट जाएगा। क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेकर रखी है, तो मुझे कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए था जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो। क्योंकि मैं जब माइक्रोफोन्स दूसरे यूज़ कर रहा था तब ये दिक्कत मुझे हमेशा आ रही थी कि ऑडियो क्वालिटी जो है वो एक स्टेज पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होने के बाद क्रैक होती थी। तो वो प्रॉब्लम आज तक मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं आया। मैं करीबन इसे 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और एक भी वीडियो में मेरा ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है? तो इसके साथ आप अगर देखोगे तो एक स्मार्ट गेन का फीचर आता है जो हमेशा मुझे इसके ऑडियो लेवल सेट करने में मदद करता है। जब आप माइक्रोफोन यूज़ करने वाले हो रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये स्मार्ट गेन फीचर अगर आप ऑन करते हो और यूज़ करते हो तो वो जो प्रॉब्लम है क्रैकिंग का वो निकल जाता है, क्योंकि ये स्मार्टली जो है ऑडियो कैप्चर करने की जो लेवल है वो सेट कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मुझे इसका अच्छा लगा और मैंने इसे खरीदा वो था कि इस पूरे ऑडियो इंटरफेस पर बहुत कम बटन्स हैं। जब आप देखोगे और ऑडियो इंटरफेस आप ऑफ करोगे तो आपको ये ज़रूर दिखाई देगा कि बहुत बटन्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मल्टीपल बटन से ऑपरेट करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर का जो सेंटर बटन है, ये सेंटर बटन जो है वो मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ में काम करता है। जैसे कि आपको अगर आपके माइक का गेन सेट करना हो तो आप इसी से सेट कर सकते हो। अगर आप मॉनिटर्स यूज़ कर रहे हो तो मॉनिटर्स की लेवल आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो तो हेडफोन्स की लेवल से आप इसी नॉब से एडजस्ट कर सकते हो। सारे फीचर्स जो है बहुत स्मार्टली इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो मुझे ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट लगा इस Evo 4 को ऑप्ट करने के लिए। एक चीज़ जो मुझे इस Evo 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में चिंता में डाल देती है वो है इसकी जो प्लास्टिक बिल्ड है वो। अगर गलती से ये मेरे से कभी गिर गया तो मुझे लगता है कि ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, क्रैक आ सकता है, जो मुझे लगता है कि मेटल अगर इसका बिल्ड होता तो नहीं हो सकता था। तो एक जो ये रीज़न प्रॉब्लमेटिक लगता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि Evo 4 के लिए मेरे
पास कोई निगेटिव रिव्यू है। तो अगर आप मुझे पूछो कि Evo 4 या Focusrite में क्या ऑप्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स भी है इसके अंदर जो आपने देखने चाहिए, क्योंकि मैं इस म्यूजिक रिकॉर्डिंग के साथ कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता हूँ। हालांकि मुझे कुछ फीचर्स पता है, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। आप किसी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इसके ऊपर ले सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, बिगिनर्स लेवल पर हो और ऐसी चीज़ों पर अगर मेरा कुछ रिव्यू चाहते हो, तो मैं बताऊंगा कि अगर बिगिनर लेवल पर हो तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को बिंदास खरीदिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन बस वीडियो के एंड में मैं इतना ही बताऊंगा कि आप अपने नीड्स के हिसाब से ऑडियो इंटरफेस ऑप्ट कीजिए, क्योंकि बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, लोगों के साथ बात कीजिए। मैंने भी खरीदने से पहले कुछ लोगों के साथ बात किया था, उन्होंने मुझे Focusrite का ऑप्शन दिया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी नीड कुछ और है, इसलिए मैंने Evo 4 उनके दिए हुए सजेशंस के अगेंस्ट जाकर लिया है। तो ये था मेरा एक कंटेंट क्रिएटर के साइड से इस Evo 4 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।